ये वीडियो हर सुहागन लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। जो लेडीज़ पहली बार करवा चौथ कर रही है या बहुत बार कर चुकी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज करवा चौथ से रिलेटेड इस वीडियो को बना रही हूँ कि करवा चौथ में किन किन सामग्री का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको करवा चौथ स्पेशल व्लॉग में। सर्वप्रथम हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़ा बिछाने के बाद फिर हमें एक करवा माता की फ़ोटो लेनी है। आप चाहे तो कैलेंडर भी ले सकते हैं या फिर फ्रेमिंग फ़ोटो भी ले सकते हैं। आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन करवा माता की फ़ोटो होनी चाहिए। और अगर कैलेंडर अवेलेबल है आपके पास तो आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक करवा लेना है और करवा चाहे तो पीतल का हो सकता है, चांदी का हो सकता है या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। आप जिस चीज़ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इससे ही करनी है और इससे करनी है। और करवा के ऊपर का ढक्कन भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मिट्टी की एक दिया लेनी है जो कि करवा के ऊपर रखा जाता है। आप चाहे तो सजा हुआ करवा ले सकते हैं या फिर प्लेन करवा भी ले सकते हैं, जिसमें एक होल होनी चाहिए जो कि पानी सींचने का काम होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मीठा करवा लेंगे जिसे कि मिनस्कर बोलते हैं। आप ये भरा हुआ होना चाहिए। आप इसको या तो चीनी से भर सकते हो, बतासे से भर सकते हो, कुछ लोग ड्राई फ्रूट से भी भरते हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा भर सकते हैं। मैं ये स्पेशल नहीं बता रही हूँ कि आप इसमें यही भरिए। आप जो भी चाहें वो भर सकते हैं और ये सासू माँ को देने के लिए होता है, तो ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करवा चौथ का थाल सजाएंगे। यहाँ पर लगाने के लिए टीका, अक्षत और हमें एक कलावा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई सा भी एक अनाज ले लेना है, वो भी पूरा भरा हुआ कटोरी होना चाहिए। आप जो भी अनाज लेना चाहे ले सकते हैं, गेहूँ, चावल या फिर चना, मूंग, जो भी अनाज चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर दान देने के लिए दक्षिणा होना चाहिए, दिया होना चाहिए, माचिस होना चाहिए और बतासे होना चाहिए। आप जो भी मीठा चाहे रख सकते हैं, ये नहीं है कि आप बतासा ही रखें। मैंने एक उदाहरण दिया है, इसीलिए इस वीडियो को मतलब मैं बता रही हूँ। तो ये नहीं है कि मैंने जो जो लिया है आप वही वही लो। आप चाहे तो जो भी हमने उसके अलावा भी बताया है आप रख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर एक छन्नी लेनी है। उसके बाद हमें 16 श्रृंगार लेना है। कुछ लोग 7 श्रृंगार लेते हैं, कुछ लोग 9 श्रृंगार लेते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 16 श्रृंगार लिया है, वो भी ये करवा माता के लिए है। बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद करवा माता के लिए एक चुनर ली है और आप यहाँ पर फूल ले सकते हैं। अगर फूल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फूल होना चाहिए। तो अगर फूल मिल जाता है तो ठीक है, आप फूल भी रख ले। उसके बाद यहाँ पर सासू माँ को देने के लिए साड़ी है जिसे बायना बोलते हैं। बायना में भी आप 16 श्रृंगार रख कर सासू माँ के लिए निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक ऋतु फल लेना है। आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक अपनी शादी की चुनर लेनी है। जो हमने शादी के टाइम लिया था वो चुनर को यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये सारी सामग्री होना चाहिए करवा चौथ की पूजा में। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के घर में करवा चौथ की पूजा में कलश स्थापना भी करते हैं, लेकिन जिसके यहाँ कलश स्थापना करते हैं वो लोग करते हैं, जिसके यहाँ नहीं करते हैं वो लोग इतना ही सामान में पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कलश स्थापना जिनके घर में होती है अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लोटा आम के पत्ते या अशोका का पत्ता होना चाहिए, नारियल और कलश में डालने के लिए लौंग, सुपारी, इलायची और अक्षत होना चाहिए। और इसके अलावा हमें करवा चौथ की पूजा में कोई भी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती। इतना सामग्री में आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ में ज़रूरत की सामान पूजा के लिए जो भी चाहिए है वो बताया है। आशा
आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप करवा चौथ से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, करवा चौथ के दिन आप लोग पूरा श्रृंगार कीजिएगा, 16 श्रृंगार, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 16 श्रृंगार आप अवश्य करें, हाथों में मेहंदी वगैरह सब कुछ ज़रूर से लगाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से तैयार हो रही हूँ जो कि आपके साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पर हमें 16 श्रृंगार करना है और मैंने भी ये 16 श्रृंगार किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।